एवरीवन, इंडिया के पहले बायो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो बिना किसी देरी के लाइक बटन पे क्लिक करके अपनी टिकट कंफर्म कर लीजिए और इस सफ़र से जुड़ जाइए और फ्रेंड के साथ शेयर करके उन्हें भी इस सफ़र का हिस्सा बनाइए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का फ्यूल होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट बनता किससे है ये आप सभी को पता होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए मोस्ट एब्ंडेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड found in living organism. मोस्ट एब्ंडेंट क्लास ऑफ कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है एज अ फ्यूल। ठीक, इसको हम फ्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसको फ्यूल कहते हैं। ये बनता कैसे है? तो बनता है रेशियो में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:1 के रेशियो में बनता है। यानी जो हाइड्रोजन का अणु है वो 2 होगा, ऑक्सीजन का 1 होगा और कार्बन का भी 1 होगा। अगर हम इसको इस फॉर्म में देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होगा, CH2ON। अगर ये दूसरा फॉर्म देखें तो ये कुछ ऐसा होगा, CnH2ON। यानी वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे और कार्बन रहेंगे। कार्बन की संख्या जितनी होगी उतनी संख्या वाटर मॉलिक्यूल की होगी। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक के रूप में इसमें एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप अटैच होता है। एल्डिहाइड ग्रुप या कीटो ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप किसे कहते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं CHO को। ठीक, जिसमें कीटो ग्रुप के साथ हाइड्रोजन भी ऐड हो तो उसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। और कीटो ग्रुप होता है कार्बन और ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड से अटैच हो। तो ये हुआ एल्डिहाइड ग्रुप और ये हुआ कीटो ग्रुप। ये दोनों ही ग्रुप कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं। किसके साथ? विथ 1 अल्कोहलिक ग्रुप। यानी ये जो 3 ग्रुप होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं। अगर उसमें कीटो ग्रुप पाया जा रहा है तो वो कीटोस शुगर होगा, एल्डो ग्रुप पाया जाए तो वो एल्डोस शुगर होगा। कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर भी कहते हैं। दिस ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो कॉल्ड शुगर। ठीक, शुगर कहते हैं। दैट्स व्हाई इज अ मेजर सोर्स ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। हमें दिन भर के काम करने के लिए जो एनर्जी उपलब्ध होती है, जो एनर्जी प्रोवाइड होती है, वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिक से ही प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट टूटता है, जो एनर्जी देता है उसी से हमको एनर्जी प्राप्त होती है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट शुगर के रूप में लेते हैं। अगर हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो सबसे सिंपल फॉर्म होता है शुगर। हम जो भी कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं, कहते हैं कि जब कमजोरी हो तो मीठा खा लो, क्योंकि मीठा कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट। ठीक, मोस्ट कॉमन फॉर्म शुगर होता है। और शुगर कार्बोहाइड्रेट का जो कॉमन फॉर्म होता है वो शुगर होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, इसमें कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर से ही पहचाने
कि कार्बोहाइड्रेट का नहीं, शुगर के स्ट्रक्चर को हम देखें तो आप बता सकते हैं आराम से कि कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो शुगर की हम सिंगल यूनिट लेते हैं, तो सिंगल यूनिट जो होती है शुगर की, ग्लूकोज। शुगर की जो सिंगल यूनिट होती है उसको ग्लूकोज कहते हैं, और ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का होता है। ठीक, अब ये स्ट्रक्चर बनाते हैं एक सिंगल यूनिट की। 6 कार्बन यानी 1 2 3 4 5 6 कार्बन यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अब इसमें हमको एल्डिहाइड ग्रुप अटैच करना है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो एल्डो शुगर होता है, कीटो शुगर नहीं होता। हाँ, कीटो शुगर फॉर्म में बदला जा सकता है तो वो फ्रक्टोज में बदल जाएगा, लेकिन होता है एल्डोज शुगर। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो गया। कार्बन कार्बन को अटैच कर दीजिए। अब कार्बन की, इतना आप सबको पता होगा, कार्बन की जो वैकेंसी होती है हाइड्रोजन लेने की या फिर कोई भी ग्रुप लेने की, वो मैक्सिमम 4 होती है। तो सब कार्बन को हमने एक दूसरे से अटैच कर दिया, तो अब उसकी वैकेंसी कितनी हो गई है इसकी, तो इसकी कितनी बची, ये एक अटैच से है, एक ये है, तो यहाँ पे तो पूरा ग्रुप है। तो ग्रुप से कुछ अटैच नहीं होगा, यहाँ पे ग्रुप अटैच है, कार्बन है लेकिन वो ग्रुप से अटैच है। तो हम इस कार्बन के बारे में बात करेंगे। तो ये 2 अटैच हो गए, 2 वैकेंसी भरी नहीं है, तो यहाँ पे हम 2 बॉन्ड बना दिए। अब इसमें मॉलिक्यूल लगाएंगे, सब में बना दीजिए 4-4। इस कार्बन में एक ही अटैच, तो यहाँ पे 3 वैकेंसी खाली है, यानी 3 मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं, तो 3 बना दीजिए। ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 बन गया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो अटैच करेंगे, नीचे से अटैच करना शुरू करते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH, CH2OH नीचे अटैच होता है। फिर आपका हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये अटैच होगा। फिर जब थर्ड मॉलिक्यूल में हम आएंगे, थर्ड मॉलिक्यूल में जस्ट अपोजिट हो जाता है और ये कुछ ऐसा फॉर्म आता है, और फिर नॉर्मली यहाँ पे वही होगा OH एंड H। ठीक है, तो कैसे हुआ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। ठीक, ये आपका पूरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर हुआ कि पलट कैसे गया, ये इधर ही क्यों नहीं है, तो ये इसका मिरर कॉम्पोजिशन है, उसके वजह से होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे ये रिफ्लेक्ट करता है, एक दूसरे के विपरीत कैसे हो जाता है। लेकिन ये थर्ड कार्बन पे, इतना याद रखिए, थर्ड कार्बन पे अपोजिट डायरेक्शन शो करता है। थर्ड कार्बन, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारी बॉडी का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फ्यूल होता है, जो 6 कार्बन का बना होता है। इसकी जो सिंगल यूनिट होती है वो 6 कार्बन की हो सकती है, 5 कार्बन की हो सकती है, 4 कार्बन की हो सकती है, कई कार्बन की हो सकती है। और इसका मोस्ट कॉमन फॉर्म है शुगर। हम रोज शुगर खाते हैं, यानी चीनी रोज खाते हैं, इसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं, जो सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का। फिर इसका जो स्ट्रक्चर कंपाउंड होता है वो रेशियो में होता है, CHO के रेशियो में 1:2:1। इस रेशियो में ये रिप्रेजेंट होता है। इसका फॉर्मूला और दूसरी तरीके से देखें तो CH2O ब्रैकेट क्लोज N NCNH2ON को नोट डाउन कर लीजिए। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ शुगर, शुगर सिंगल यूनिट कौन सी होती है, ग्लूकोज होती है, और 3 कार्बन जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, पहला तो होता है मोनोसेक्राइड, दूसरा होता है डाइसेक्राइड, ये डाइसेक्राइड में ही फॉर्म जो होता है, एक होता है ऑलिगोसेक्राइड्स एंड
ऑल्सो ट्राइसेक्राइड। कई बुकों में आपने ये पढ़ा या फिर कई यूट्यूब में भी चैनल में आपने देखा होगा कि उन्होंने कार्बोहाइड्रेट के कई फॉर्म बताए, लेकिन ये गलत है। कार्बोहाइड्रेट के बेसिकली 3 टाइप होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। कोई आपसे पूछे कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं तो क्या इतना ही बताना है, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड के अंदर ही ओलिगोसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड ऐड हो जाते हैं। ये एक स्पेसिफिक फॉर्म है जो कार्बोहाइड्रेट के 3 डिस्कवर होने के बाद डिस्कवर किया गया था। मोनोसेक्राइड में जो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है वो सिंगल होती है, यानी सिंगल यूनिट। जैसे कि ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज में सिंगल यूनिट एक होती है उसकी, ग्लूकोज की सिंगल यूनिट 6 कार्बन की होती है। फ्रक्टोज हो गया, ये सब सिंगल यूनिट में आते हैं। डाइसेक्राइड में 2 यूनिट होती है, ठीक है, लेकिन ओलिगोसेक्राइड में 3 से 7 यूनिट होती है। 3 से 7 यूनिट से ज्यादा नहीं होगी। अगर 7 यूनिट से ज्यादा होगी तो वो ओलिगोसेक्राइड में ना आके पॉलीसेक्राइड में आ जाएगा, मैनी यूनिट। ठीक, तो ये डिफरेंस से आता है। अब ये सब सेक्राइडों का फॉर्म हो गया, ये इतने प्रकार के होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। ग्लूकोज मोनोसेक्राइड होता है, जाइलोज भी मोनोसेक्राइड होता है, और फ्रक्टोज, फ्रक्टोज आपकी फ्रूट शुगर है। नेक्स्ट सेक्शन में हम ये पता करेंगे कि मोनोसेक्राइड होता क्या है, उसमें कौन कौन सी यूनिट आती है। और हम डाइसेक्राइड का एग्जांपल देखें तो इसमें आता है माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। लैक्टोज तो आप सभी को पता होगा, मिल्क शुगर है। और पॉलीसेक्राइड की बात करें तो सबसे इसमें आता है सेलुलोज, सेलुलोज के बाद आता है ग्लाइकोजन। इन दोनों को नाम से भी आप वाकिफ होंगे। सेलुलोज जो होता है वो प्लांट में पाया जाता है, और ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल में पाया जाता है, यानी मसल्स में पाया जाता है। ठीक, इन सभी के प्रकार के बारे में हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम कार्बोहाइड्रेट के वर्क जान लेते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट फंक्शन में डाल लीजिए हेडिंग। चलिए लिखिए, सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इंटरमीडिएटर मॉलिक्यूल। इंटरमीडिएटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब है कार्बोहाइड्रेट बीच के मॉलिक्यूल्स का काम करता है, यानी जैसे कि हमें एक सामान से दूसरा सामान बनाना है तो उसके बीच में जो फॉर्म आता है, ये एक सामान मुझे बनाना है, अब ये कन्वर्ट हो रहा है दूसरे सामान में, तो उसके बीच में जो मॉलिक्यूल यूज हो रहा है इसके साथ, वो कार्बोहाइड्रेट है। तो इसलिए हम इसको इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल भी कहते हैं, वो बीच में बनता है एक प्रोडक्ट बनने से पहले। ठीक, नेक्स्ट इसका है associated with other molecules। Example, vitamins, antibiotic and glycoside disease। कार्बोहाइड्रेट से हमारी एंटीबायोटिक भी बनती है, विटामिन भी बनते हैं एंड ग्लाइकोसाइड्स भी बनते हैं। और क्या होता है, टिश्यूज भी बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रक्चरल, ठीक, स्ट्रक्चरल टिश्यू भी हमारे कार्बोहाइड्रेट से ही बनते हैं। जैसे सेलुलोज, सेलुलोज एक स्ट्रक्चरल टिश्यू है, और ग्लाइकोजन भी एक स्ट्रक्चरल टिश्यू है जो हमारे टिश्यू में पाया जाता है। फंक्शन एज ट्रांसपोर्टर,
सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन क्लास। अगर आपको किसी और टॉपिक की क्लास करनी है तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को लिख दीजिए। 100% श्योर है कि आपको नेक्स्ट क्लास उसी टॉपिक पे कराई जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपने कुछ सीखा हो इससे, तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फ्रेंडों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि आप कुछ सीख सके। तो बाय बाय।